वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट आशी। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी दास्तान की जिसने दुनिया में तमाम लोगों को रुला दिया। ऐसी कोई आंख नहीं थी जिसने वो कहानी सुनी और देखी हो और उसकी आंखों में आंसू ना आए हों। उस ऐसी कहानी जिसने सारी दुनिया को रोने पर मजबूर कर दिया। ये है नेपाल के एक कपल बेबाक और सृजना की कहानी। सृजना और बेबाक एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। वहाँ पर उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे से प्यार करने लगे। वही पहली नज़र का प्यार, वही टीनेज वाला प्यार, वही प्यार जो मिल जाए तो लगता है कि दुनिया की बाकी हर खुशी मांद पड़ गई है। वो दोनों भी एक दूसरे को इसी तरह से चाहने लगे। हम किसी के साथ 6 मिनट, 6 दिन, 6 हफ्ते रह लें तो उस इंसान को छोड़ना मुश्किल हो जाता है। वो दोनों 6 साल तक रिलेशनशिप में रहे। उन दोनों ने एक दूसरे को पहचाना, एक दूसरे को जाना, एक दूसरे के दुख सुख बांटे और 6 साल बाद उन्होंने कि वो अब इस रिश्ते को शादी जैसे बंधन में बांध देंगे। वैसे तो अमूमन मोहब्बत में मंजिलें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, लेकिन उन्हें उनकी मंजिल मिल गई। ये वो मंजिल थी जिसे कई आशिक पाने की हसरत में मर गए। कई ऐसे लोग थे जिन्होंने ये ख्वाब देखे और वो ख्वाब दिल में लिए ही दफन हो गए। हमारे यहाँ दुनिया में कई मोहब्बत की दास्तानें हैं। कई आशिक हैं जो अपने महबूब के लिए जान दे देते हैं। कई हैं जो आखिरी सांस तक लड़ते लड़ते मर जाते हैं। बस फ़र्क इतना सा है कि कुछ के बारे में हमें पता चल जाता है और कुछ के बारे में हमें पता नहीं चलता। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मोहब्बत की अजीम मिसालें कायम करके खामोशी से इस दुनिया से किनारा कर जाते हैं, और कुछ उन दोनों जैसे होते हैं जिन्होंने सारी दुनिया के सामने अपनी मोहब्बत को एक मिसाल बनाकर रख दिया, जिन्होंने दुनिया को बताया कि ये मोहब्बत अब भी एग्जिस्ट करती है, दुनिया में अब भी मोहब्बत बाकी है, दुनिया में आज भी खुदगर्जी से बढ़कर मोहब्बत है। उन्होंने बताया कि किसी एक को चाहना और उसी को चाहते रहना मोहब्बत है। यूं ही उनको लगा कि उनको उनकी मंजिलें मिल गई। 2020 में बेबाक और सृजना की शादी हो जाती है। उन्हें लगता है कि उन्होंने इस दुनिया की तमाम खुशियाँ पा ली हैं, लेकिन कौन जानता था कि ये खुशियाँ बस थोड़े समय की हैं। नज़र दुनिया में सबसे ज़्यादा अपना वजूद रखती है। अगर यकीन नहीं आता तो सृजना और बेबाक की कहानी को देख लो। तुम्हें नहीं पता कब किसकी नज़र तुम्हारी खुशियों को चुपके से खा जाती है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। कुछ ऐसा ही हुआ सृजना और बेबाक के साथ भी। वो दोनों खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब बेबाक को आगे अपनी पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना था। वो सृजना के साथ वहाँ शिफ्ट हो गया। 2022 में बेबाक की तबीयत ख़राब सी रहने लगी। उसे चलने में दिक्कत आने लगी थी। उसके सर में हल्का हल्का दर्द रहने लगा था। इसीलिए उन्होंने उसका टेस्ट करवाया, MRI करवाई, जिसमें ये बात पता चली कि बेबाक को तो कैंसर है। मोहब्बत और कैंसर में एक चीज़ कॉमन है, ये दोनों अपना पता तब देती हैं जब इंसान को अंदर से खोखला कर चुकी होती हैं। बेबाक को भी 4 स्टेज कैंसर था जिसका इलाज अब नहीं था। डॉक्टरों ने भी कोई उम्मीद नहीं दिलाई, लेकिन उस प्यार में पागल सृजना को ये बात कौन समझाता। उसे तो अगर दुनिया में कहीं कहा जाता कि कहीं जाकर ले आओ दवा मिलेगी, तो यकीन जानो वो 7 समंदर पैदल चलकर भी जाती, क्योंकि उसे उस कोने पर बेबाक की ज़िंदगी दिख रही थी। और सृजना ने ऐसा ही किया। उसने वफा की वो मिसाल कायम कर दी कि देखने वाले हैरान रह गए। उसने बेबाक का साथ आखिरी दम तक नहीं छोड़ा। उसने उसके लिए हर वो कुर्बानी दी जो एक औरत दे सकती थी। उसने उसके साथ वो तमाम दिन अस्पताल में गुजारे।
उसने उसको छोटी छोटी खुशियां देने की कोशिश की। उसने उसको बचाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि वो जिंदगी उसके साथ जीना चाहती थी। क्या पता उसने सोचा होगा कि वो दोनों मिलकर बूढ़े होंगे। उसने उसको बचाने के लिए हर कोशिश कर दी, लेकिन किस्मत को तो कुछ और मंजूर था। किसी ऐसे इंसान का दर्द समझते हो जिसने साहिल समुंदर पर कड़ी धूप में सारा दिन खड़ा होकर एक रेत का घर बनाया हो, और शाम को वो थक कर चूर होकर एक कोने में जा बैठे और अपने उस घर को तक रहा हो। तभी एक जबरदस्त सी लहर आए और एक ही झटके में उसके सारे दिन की मेहनत को डुबा ले जाए। बिल्कुल सृजना की कहानी भी ऐसी ही है। इतने दिनों की अस्पताल की थकावट, इतने दिनों का स्ट्रगल, इतने दुख, इतने आंसुओं के बाद उसके हाथ में क्या आया? उसके पति की लाश। बहुत से दुख जिनको अब उसने सारी जिंदगी झेलना है। एक ना खत्म होने वाली अज़ियत जिसे अब उसने सारी जिंदगी फेस करना है। आखिरकार बेबाक इस दुनिया से रुखसत हो गया। वो बज़ाहिर तो अकेला चला गया, लेकिन वो अपने साथ सृजना की खुशियाँ, उसका मुस्तकबिल, उसकी हंसी, सब कुछ ले गया। देखने वालों ने तो सिर्फ देखा और बहुत अफसोस किया, लेकिन सृजना तो अंदर से ख़त्म हो गई। सृजना ने उस दिन वो खोया जिसे वो किसी कीमत पर भी खोना नहीं चाहती थी। वो हर हाल में उसको वापस लाना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। किस्मत के फैसलों को कोई बदल नहीं सकता। किस्मत के फैसले किस्मत खुद करती है। कुछ ऐसा ही हुआ बेबाक और सृजना के साथ भी। सृजना ने कभी सोचा था कि जिंदगी में उसके साथ ऐसा हो जाएगा? तुम्हें मालूम है सबसे ज्यादा दर्द किस चीज में है? सबसे ज्यादा दर्द उस चीज को खोने में है जो आपके हाथ में पकड़ा कर फिर आपके हाथ से ले ली जाए। सृजना के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसे बेबाक मिल तो गया, लेकिन उम्र भर के लिए नहीं, फकत 2 साल के लिए। शायद किस्मत को यही मंजूर था, लेकिन सृजना ने अपनी आखिरी कोशिश भी नहीं रायगा जाने दी। उसने बेबाक की आखिरी सांस तक उसका साथ निभाया। यहाँ तक कि बेबाक के ज़िंदगी के आखिरी दिनों में जब कैंसर हद से ज़्यादा बढ़ गया था, तो उसने सृजना को पहचानना छोड़ दिया था। लेकिन उस टाइम पर भी सृजना ने बेबाक का हाथ नहीं छोड़ा। इस बात ने मुझे एक बात की याद दिलाई। एक बूढ़ा था जो कि अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। उसकी बीवी की याददाश्त चली जाती है, उसकी बीवी उसे पहचानने से इनकार कर देती है, लेकिन वो फिर भी उसका ख्याल रखता है। सारी दुनिया उससे कहती है कि तुम इसको छोड़ क्यों नहीं देते, लेकिन वो इस बात का कोई जवाब नहीं देता। एक दिन एक लड़का उससे सवाल करता है कि ये औरत तुम्हें पहचानती नहीं है, तुम्हें जानती नहीं है, तुमसे प्यार नहीं करती, तो तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते? तो उस बूढ़े ने ये जवाब दिया कि याददाश्त उसकी गई है, मेरी नहीं। मैं कैसे उसको छोड़ दूँ, मुझे तो सब याद है। बस ऐसी ही कहानी थी सृजना की भी। उसे तो सब याद था। वो बेबाक का इकरार, वो इसका इजहार, वो उसका प्यार, सब कुछ याद था। वो कैसे उसको छोड़ देती? तो बज़ाहिर तो बेबाक चला गया सृजना को सारी जिंदगी का रोक देकर। शायद बेबाक के हाथ में होता तो वो कभी भी ऐसा ना करता। शायद वो भी सृजना के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहता था। लेकिन क्या कहा जा सकता है, ये जिंदगी है, इसमें सब कुछ होता है। इसमें कल क्या हो जाए तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। बज़ाहिर तो बेबाक मर गया और सृजना की कहानी ख़त्म हो गई, लेकिन रहती दुनिया तक उन दोनों की प्यार की दास्तान को याद रखा जाएगा।
जब भी कहीं औरत की वफादारी का जिक्र होगा तो उस रजना का नाम ज़रूर लिया जाएगा। जब भी कहीं मोहब्बत का लफ्ज़ आएगा तो उन दोनों की कहानी को भी याद रखा जाएगा। रहती दुनिया के लिए अपनी कहानी को मिसाल बना दिया। तो ये थी इस रजना और बेवा की कहानी, मोहब्बत की कहानी, एक औरत की वफादारी की कहानी। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। कल फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई कहानियों के साथ। तो ऐसी ही बातें सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल दिल की बातें दिल से दिल तक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, गुड बाय।